हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में सीटेट ईवीएस के 28 दिसंबर 2022 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में सीडीपी के 28 दिसंबर 2022 के पेपर का एनालिसिस करा चुका हूं। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख लें। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता छात्रों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें विभिन्न दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को विभिन्न खेलों के चित्रकार को दिखाकर छात्रों को पढ़ाती है। छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए कौन सा अधिक प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सरिता। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि मक्खियां बीमारी फैलाती। चर्चा के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त अधिगम का संसाधन होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, पोस्टर। अगला प्रश्न है, उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ई, ए और बी। समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बल देते हैं तो छात्र में उदाहरण और उदाहरणात्मक समझ में सुधार होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, संवाद। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में शामिल है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका होने के नाते आप अपनी कक्षा में छात्रों के लिए क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, उनके कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें और उनके लिए उपचारात्मक उपाय करेंगे। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न संकेतक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, ए, बी और सी। छात्रों की जिज्ञासा के लिए, छात्रों की समझ में अंतर के लिए, शिक्षकों की क्षमता के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य की पहचान कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। अगला प्रश्न है, ईवीएस के शिक्षक में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, अवधारी विद्यार्थियों को सजा देना। अगला प्रश्न है, आकर्षण और प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षण के एक शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, बच्चों की रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ई, ए और बी। अगला प्रश्न है, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के कौशल के विकास नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवलोकन कौशल। अगला प्रश्न है, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। सुमेलित सूची है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, रणथंभौर राजस्थान में स्थित है और गिर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरों में आगे बढ़ने और शिकार खोजने में मदद नहीं करती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, जोर की गर्जना। अगला प्रश्न है, चिड़िया की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, ए और बी दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमन, राधिका और मारिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? अभिकरण है, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। तर्क है, नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। यह सुरंग किन पहाड़ियों में है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी,
पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, भारत में अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, आलू, बैगन, आम। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रमिक मक्खी होती हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की पहचान कीजिए। दोस्तों, 4 विकल्प के माध्यम से इन फूलों की विशेषताओं के बारे में दिया गया है। रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब, जो कि रात में खिलता है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में लाया जाता है और पूरे वर्ष भर खिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बांटी हुई है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ततैया, दीमक और चींटी। अगला प्रश्न है, चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है, वो कौन सी चिड़िया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जुलाहा चिड़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। अगला प्रश्न है, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह काम करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।